नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्याय कुक्षिरत्नम् शब्दजीतर्वात्मजम् राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। राम, कृष्ण, बुद्ध અને મહાવીર આ ચાર ભારતીય સંસ્કૃતિના ચાર આધાર સ્તંભ છે. એમાં રામ અને કૃષ્ણ એ બંને અભ્યુદયનો માર્ગ પ્રશસ્ત કર્યો. બુદ્ધ અને મહાવીર આ બંને મુખ્યતાથી નિશ્રેયસનો માર્ગ પ્રરૂપિત કર્યો. અભ્યુદય એટલે સંસારમાં જગતમાં કેવી રીતે જીવવું, જગતમાં જીવવાની કળા, સંસારમાં કેવી રીતે રહેવું એ કળા ન્યાય નીતિ સંપન્ન
એ મુખ્યતાથી રામ અને કૃષ્ણના જીવનથી જોવા મળે છે. અને સંસારથી પાર કેવી રીતે જવું, સંસારને તરવો કેવી રીતે, એ માર્ગનો મુખ્યતા બુદ્ધ અને મહાવીરના દર્શન છે. એટલે આપણે દેશમાં બે સંસ્કૃતિઓ પેરેલલ ચાલી, એક વૈદિક સંસ્કૃતિ, એક શ્રમણ સંસ્કૃતિ. વૈદિક સંસ્કૃતિ છે તે અભ્યુદયની મુખ્યતાથી છે. ધર્મ પૂર્વક અર્થ અને કામ પુરુષાર્થથી જગતમાં સારી રીતે જીવવું, જેથી જીવ દુર્ગતિમાં નહીં જાય. આ વસ્તુ કેન્દ્રમાં રાખીને આખી વૈદિક સંસ્કૃતિ એના ઇર્દ ગિર્દ ચાલે છે. વેદોમાં મોક્ષનું કોઈ નિરૂપણ નથી. વેદોમાં, 4 વેદોમાં બધાને સાંભળીને આશ્ચર્ય થાય, મોક્ષ નામનો કોઈ શબ્દ જ નથી. એટલે વૈદિક સંસ્કૃતિના 2 ભાગ છે, પૂર્વ મીમાંસા, ઉત્તર મીમાંસા. પૂર્વ મીમાંસામાં 4 વેદોની મુખ્યતાથી છે, અને ત્યાં સદાચરણ પૂર્વક જીવીને કેવી રીતે સદગતિની પ્રાપ્તિ કરવી, એને મુખ્યતાથી આખું વર્ણન છે. ઉત્તર મીમાંસા એમાં ઉપનિષદ ઇત્યાદિ છે, એમાં પછી મોક્ષાદિ તત્વનું વર્ણન. પણ બુદ્ધ અને મહાવીર એટલે શ્રમણ સંસ્કૃતિના 2 મુખ્ય આધાર સ્તંભ છે. શ્રમણ એટલે નિશ્રેયસ, નિશ્રેયસ એટલે નિવૃત્તિ, નિવૃત્તિ એટલે મુક્તિ, મુક્તિ એટલે નિર્વાણ. નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્યાં સંપૂર્ણ રૂપે શ્રમ થાય છે, જ્યાં સંપૂર્ણ નિરૂપણ બધા કાર્યો માત્ર મુક્ત થવા માટે જ છે, એનું નામ શ્રમણ સંસ્કૃતિ. તો મુક્તિનો માર્ગ પ્રશસ્ત કરવા માટે આ 2 મહાપુરુષો થયા. અને એમાં મહાવીર એના ચરમ ઉપર ગયા. કેટલો ત્યાગ કરવો, બુદ્ધ હજી થોડાક બેલેન્સ રાખ્યું મતલબ મધ્યમ માર્ગ. વીણા કે તાર કો ઇतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे संगीत ही नहीं निकले. આ ભૂમિકા અનુસાર છે. મહાવીર એમ કીધું કે વીણા ही ऐसी लो कि टूटे ही नहीं, कितना भी खींचो टूटे ही नहीं. इसलिए त्याग की चरम सीमा पर महावीर, इससे अधिक त्याग कुछ हो सकता नहीं. कितना त्याग करना व्यक्ति को, तो महावीर ने कहा कुछ भी बचा के नहीं रखना. आत्मा का स्वभाव ही त्याग है. त्याग आत्मा का स्वधर्म है. तो स्वधर्म का संचय कितना करना चाहिए? तो स्वधर्म का संचय उसकी चरम सीमा तक करना चाहिए, परिपूर्ण रूप से करना चाहिए. इसलिए त्याग कितना करना? तो त्याग
परिपूर्ण करना। कुछ भी वस्तु अपने पास बचे नहीं जो अपनी नहीं है। वास्तव में त्याग ग्रहण है। त्याग छोड़ना नहीं है, त्याग क्या है? ग्रहण। छूटा हुआ है, उसमें मेरे पने की जो बुद्धि कर रखी है उसको छोड़ के देना, इसका नाम त्याग है। और इसके बाद क्या रह जाएगा? कोई भी पदार्थ अपनी सत्ता का त्याग नहीं कर सकता है। कोई सत्ता का त्याग कर सकता है, आत्मा का त्याग कोई नहीं कर सकता। आज तक किसी ने आत्मा का त्याग किया? मैं आत्मा का त्याग करता हूं। आत्मा का त्याग करने का मतलब क्या हुआ? कि आपके अनात्मा हो जाना, आत्मा के अस्तित्व का नाश कर देना। पर आज तक किसी ने अपने अस्तित्व का नाश किया नहीं। तो त्याग किया, क्या किया? आत्मा के भीतर जितना अनात्मा था उस पूरे का त्याग कर दिया। अनात्मा क्या क्या था? आत्मा के अतिरिक्त सब अनात्मा था। एक शुद्ध चैतन्य भाव के अतिरिक्त जो जो भी है वो सब क्या है? अनात्मा है। अर्थात मैं नहीं। तो किसी व्यक्ति ने कुछ त्यागा तो वास्तव में उसने त्यागा के कुछ पाया। सही दृष्टि से देखें तो हमने कुछ त्याग किया तो उस त्याग करने से हमने कुछ छोड़ा के हमने कुछ पाया। तो छोड़ना पाने के लिए वास्तव में हमने पाया है, छोड़ा। इस ज्ञान के बिना त्याग में अभिमान आता है। वास्तव में यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। वो व्यक्ति थोड़ी सी भी वस्तु देता है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने त्याग किया, मैंने दिया, पर वास्तव में उसने दिया के लिया, दिया के लिया, लिया। और देता थोड़ा सा है, लेता बहुत सारा है। एक महाराज हैं, मुनि महाराज, उनको आपने एक टाइम का भोजन कराया। कितने टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम की भी बात मत करो, आपने केवल उनको एक ग्रास दिया। एक ग्रास की कीमत कितनी है लौकिक दृष्टि से? 5 रुपया, 10 रुपया। अरे आपके काजू बादाम हो तो 25 रुपया, कि 50 रुपया के 100 रुपया। इससे अधिक तो एक ग्रास की कीमत हो नहीं सकती। वो एक ग्रास देख करके कितना पाया? उस एक ग्रास को देने का जो पुण्य है ना, वो जीवनधर स्वामी की कथा सुनना, उनका चरित्र सुनना। एक ग्रास देने से चरम शरीरी जीवनधर कुमार हुए हो, और उन्होंने कितनी कितनी वैभव प्राप्ति किया, कितनी विद्याएं प्राप्ति की, कितना अभ्युदय प्राप्ति किया, केवल उस एक ग्रास से। तो हम देते हैं कि लेते हैं? वास्तव में हम किसी को नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रहण ही कर रहे हैं, हमारा लाभ ही कर रहे। इसलिए देते समय हमेशा विनयान्वित भाव होना चाहिए। कैसा भाव होना चाहिए? विनय। आप स्वीकार कर रहे हो वो बड़ी बात है, मैं दे रहा हूं वो बड़ी बात नहीं है। आपने स्वीकार किया है। आप स्वीकार नहीं करो तो मैं दे नहीं सकता, और मैं किसी को दे नहीं सकता हूं, तो वो वस्तु मेरे पास रहेगी, मेरा परिग्रह बन करके रहेगी, और वो पाप चढ़ाएगी। इससे मेरा नुकसान होगा।
इस जगत में जो लेने वाले हैं वो भी महान हैं और जो देने वाले हैं वो भी। पर लेने वाला ऐसा होना चाहिए कि जिसको लेने की चाह नहीं, और देने वाला ऐसा होना चाहिए कि जिसको रखने की चाह नहीं। दोनों में चाह नहीं है, पर दोनों का परस्पर उपकार होता है उससे। तो भगवान महावीर ने ये सिखाया, किसको देना। चलो हमको देने की इच्छा तो हो गई, पर देना किसको, इसका भी विज्ञान बताया है। हर किसी को, जिसको लेने की चाह है उसको नहीं देने का है। ठीक है, करुणा से थोड़ा बहुत दे दिया। जिसको चाह नहीं है उसी को योग्य वस्तु देना, योग्य पात्र को योग्य वस्तु देना, जिससे उसका योग्य सदुपयोग हो सके। अयोग्य जगह अपनी कोई वस्तु जानी नहीं चाहिए। इसलिए सर्वोत्कृष्ट पात्र कौन बताए महावीर ने, कि जिसको हम कुछ दें, तो सर्वोत्कृष्ट पात्र है वो सर्व आरंभ और परिग्रह से रहित निसंग निर्ग्रंथ है, वो ही बताया उन्होंने। ये सर्वोत्कृष्ट पात्र हैं। क्यों? क्योंकि इनको कुछ नहीं चाहिए, सर्वोत्कृष्ट त्यागी है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट पाने के योग्य। जितना त्याग उतनी उतनी रिद्धि प्रकट होती है उसके साथ। और फिर धीमे 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 इसकी कैटेगरी बढ़ती जाती है। जितनी जितनी चेतना विशुद्ध है, जितनी जितनी चेतना ऊर्ध्वगामी है, उतना उतना वो पात्र है। तो जिसकी चेतना जितनी विशुद्ध हो चुकी है उतना उतना वो पात्र है। इसलिए इस पृथ्वी के सारे भोग किसके लिए हैं? विरह भोग्या वसुंधरा। इस वसुंधरा के भोग वीर पुरुषों के लिए हैं, जो एक क्षण में सब त्याग करने को तैयार हैं, उसी के लिए सारा भोग है। अभी वो अपने कथा में आगे आएगा कि राम जी जंगल में हैं, परंतु उसको देवलोक देख करके रातों रात नगरी बसाते हैं। वो तो पेड़ के नीचे सोए थे, और जब उठते हैं तो राजमहल में शैया पर उठते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि इस चमत्कार को देख करके भी राम लक्ष्मण को आश्चर्य नहीं हुआ कि हम पेड़ के नीचे सोए थे और जब उठ रहे हैं तो हम ऐसी राजशैया से उठ रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को आश्चर्य होना चाहिए, पर कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये तो तुच्छ चेष्टा है, तुच्छ देवोपनित चमत्कार है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसे ही लोगों के लिए राजमहल और नगरियां खड़ी होती है, और ये लोग वहां रहते हैं, रह करके फिर ऐसे छोड़ते हैं जैसे वो कभी ग्रहण ही नहीं किया था। ऐसा जिनका मन होता है, वैरागी मन, उन्हीं के पास संसार के सारे भोग विलास आकर के चरणों में गिरते हैं कि आप हमको स्वीकार करो। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमको कुछ भी चाहिए। तो ऐसे ये महात्मा पुरुष होते हैं, मुनिराज वगैरह, उनको देव भगवान महावीर को पूछा, भगवान महावीर के पास
इंद्र आए, आपने अकेले दीक्षा ली। पहले तो राजा महाराजा बहुत से दीक्षा लेते थे, भगवान महावीर अकेले। तो मैं आपका रास्ता साफ करने के लिए आपकी सेवा में रह सकता हूं। उन्होंने कहा हमको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं, हमको कोई सेवक नहीं चाहिए, हमको कोई डर नहीं है, हमको कोई भय नहीं है। इंद्र आदि भी जिनकी सेवा करने के लिए तरस जाते, क्यों? सेवा लेने का भाव नहीं है। यहां सारा संसार में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है, जिसको चाहिए उसको मिलता नहीं है, और मिलता है कदाचित तो विषाक्त होकर के मिलता है। निदान की इच्छा से किसी को कुछ मिल भी जाए तो विष मिश्रित भोजन जैसा उसको मिलता है, उसका उपभोग वो सही कर सकता, जीवन भर उस वस्तु के होते हुए भी वो आकुल व्याकुल ही रहेगा। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको मिलता है, और मिलता है और वो साइड में है, ठीक है, तुम रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं, ये राज वैभव अधिकार हमको कुछ चाहिए नहीं। तो इस वस्तु को समझे कि महावीर भगवान ने जो इस उत्कृष्ट त्याग मार्ग को बताया, इसके रहस्य को हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में धीमे 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 इतनी सादगी आ जाएगी। हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, पर रहने के लिए कितना चाहिए? वास्तव में हमें जीने के लिए कितना चाहिए, हम कभी विचार नहीं करते। एक कमरा, आपका 10 कमरे वाला घर है, परंतु आपको सोने के लिए कितना चाहिए? एक कमरा भी नहीं चाहिए, एक कमरे के ऊपर एक बेड चाहिए बस, वो भी आपके साइज का बराबर आ जाए तो ठीक है। भोजन कितनी बार चाहिए जीव को? 2 बार। भोजन से काम 1 बार से चल जाता, पर हम लोग कमजोर हैं इसलिए 2 बार करना पड़ता है। पहनने के लिए अभी हमारी इतनी लज्जा गई नहीं है, शरीर से आसक्ति है, इसलिए कपड़े चाहिए। कितने चाहिए? साल के कितने पहनते होंगे अपन? 4 जोड़ी 5 जोड़ी, मेरे ख्याल से साल भर में इतने फटते भी नहीं होंगे। फट जाते? नहीं फटते हैं। 2 जोड़ी फटते होंगे, क्योंकि मुझे पता है कितने फटते हैं। आप कहते हैं रोज धोते हो तो फट जाते हैं। मैं जो कपड़े पहनता हूं उसको रोज धोता हूं, हर रोज धोते हैं, हर रोज पहनते हैं, तो हर अल्टरनेट डेज उसकी धुलाई होती है, तो भी 3-3 साल तक तो चलते ही हैं। फिर भी रहते कितने हमारे पास? ये महावीर भगवान ने सिखाया है सब जीने का तरीका। अगर हमारे अंदर उसका अंश भी आ जाए, नहीं हमारे पास बहुत सा हो बात अलग है, पर हम उपयोग कितना करते हैं उसके ऊपर हमारे परिणाम की धारा है। घर में है सब भोग करो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए इतना ही है बस, मेरे घर में रहने के लिए इतना कमरा, इतनी ये वस्तु है, इतना बस, बाकी जितना है वो सारा सारा ले जाओ, आपके जिसको ले जाना है वो ले जाओ। जीने का कितना मजा आता है। कम हो और घर में चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, और ज्यादा हो और चोरी हो जाए तो सुख का स्वरूप त्याग समझा नहीं हो। त्याग में ही सुख है, ग्रहण में सुख है ही। और त्याग किसका किया जाता है? त्याग उसका किया जाता है जो अनावश्यक है।
हमारे जीवन में जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसका त्याग किया जाता है। और दान किसका किया जाता है? जो हमारे जीवन में तो अनावश्यक है पर किसी के उपयोग में आ सकता है, उसका दान किया जाए। हमें धन नहीं चाहिए तो हम दान करेंगे, क्यों? किसी के उपयोग में आ सकता है। हमें वस्त्र नहीं चाहिए, दान करेंगे, किसी के उपयोग में आ सकता है। तो दान किसी और के लिए उपयोगी है, ऐसी अनुपयोगी वस्तु का किया जाता है। अपने लिए तो वो अनुपयोगी है। तो ये त्याग धर्म का रहस्य है कि सुख की वृद्धि कैसे कैसे होगी। तो त्याग से सुख की वृद्धि होगी। व्यक्ति को चाहिए सुख और उसने उल्टी दौड़ लगाता है। હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો છું ઉલ્ટી बाजी। वो सुखी होने के लिए ग्रहण करता है। किसी को भी पूछो, बच्चे को, जवान को, आपको बड़े होके क्या बनना है? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को क्या करना है। और उसको कहो, उसको पूछो आपको डॉक्टर क्यों बनना है, तो वो कहता है सेवा करने के लिए। आज तक किसी डॉक्टर ने सेवा नहीं की। अगर उस डॉक्टर को फीस नहीं मिले तो काम करोगे? सेवा उसका नाम है जो बिना शुल्क लिए की जाती है। दृष्टि क्योंकि स्कूल में पढ़ा हुआ है, गुरुकुल में नहीं पढ़ा है ना। तो स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति को टीचर यही समझाता है कि आप बड़े बनो ताकि हमारा नाम रोशन हो, टीचर का। आप डॉक्टर बने हो तो कोनो नाम थयो, कोने भणायो भाई ते आप फला डॉक्टर। वो भी अपना नाम करना चाहता है दुनिया में, इसलिए वो भी आपको उल्टे रास्ते चढ़ाता है। और अगर आप गुरुकुल में पढ़े हो, आपको किसी ऋषि ने, आचार्य ने पढ़ाया है, तो वो क्या कहे कि बेटा तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम्हारे पास दो मार्ग हैं। गुरुकुल में पहले ऐसा होता है कि 25 साल तक उसकी शिक्षा पूरी हो गई, फिर उसको वहां के आचार्य कहते थे अब तुम्हारे पास दो मार्ग हैं। पहला और उत्तम मार्ग तो यह है कि तुम इस कीचड़ में जाओ ही नहीं, घर गृहस्थी में प्रवेश करो मत, निःश्रेयस का मार्ग है। उत्तम मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, ग्रहण करने के पहले ही त्याग कर दो। कीचड़ लगाने के पहले ही कीचड़ में उतरो ही नहीं, इसलिए सर्वसंग परित्याग का मार्ग अपनाओ। फिर वो महाराज मेरे से हो सकता नहीं, फिर दूसरा मार्ग बताते हैं। अभी गृहस्थ में जाओ, विवाह करो और अच्छा गृहस्थ जीवन जियो। पर वर्तमान में पहला ऑप्शन है वो है ही नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है किसी को। कारण महावीर का विस्मरण हो रहा है। किसका विस्मरण हो रहा है? महावीर का। क्योंकि महावीर ने त्याग को पहले मुख्यता दी, ग्रहण को पहले मुख्यता। प्रथम कर्तव्य तो यही है, दूसरा तुम नहीं कर सकते हो तो सेकंड वस्तु भाई है। और भारत की शिक्षा पद्धति, अभी वर्तमान की शिक्षा पद्धति वो कैसी है? भोगवादी संस्कृति से आई। हम आजाद तो हुए, परंतु हमने अपनी कुछ भी मौलिकता नहीं रखी है। अभी अपने भारत का संविधान देखें, संविधान, बंधारण कहते हैं, उस संविधान में भारतीय संस्कृति के अनुकूल कुछ भी नहीं है। सारी चीजें हमने नकल की हुई है, सब कुछ नकल है वहां पर। इस देश में ये चलता है तो थोड़ा उससे ले लिया जाए, उस देश में वो चलता है थोड़ा उससे ले लिया जाए,
उस देश में थोड़ी ये वस्तु चलती है तो उससे ले जाए, और विदेश जितना है वो सारी भोग संस्कृति वाला है, इसलिए पूरा का पूरा संविधान भोग संस्कृति वाला है अपने। इसलिए भारत की शिक्षा पद्धति अभी चलती नहीं। आश्चर्य की बात, क्यों भुलाया? किसको भुलाया? श्रमण संस्कृति को भुलाया और महावीर के आदर्शों को भुलाया। इसलिए अपने संस्कृत की सबसे उच्च डिग्री अगर लेनी है अपने को, तो भारत में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है ही नहीं, विश्वविद्यालय ने। अपने आप को जर्मनी जाना पड़ेगा। सबसे उत्कृष्ट संस्कृत सीखनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? जर्मनी में जाना। भारत में कोई साहस ही नहीं कर सकता है। अगर साहस किया तो उसको कहेंगे ये देशद्रोही है। भारतीय संस्कृति की बात करता है मतलब ये देशद्रोही। एक बार कॉलेज में कोई विषय आए ज्योतिष कैसे ऐसे, इतना विरोध हुआ देश में, ये हिंदू धर्म का है। हिंदू धर्म का कुछ नहीं आना चाहिए शिक्षा पद्धति में। क्रिकेट के मैच, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक्स्ट्रा खिलाड़ी कितने होते हैं, पिच कितना लंबा चौड़ा होता है, विकेट कितने होते हैं, मैदान कितना होता है, बड़ा मैदान कितना होता है, छोटा मैदान कितना होता है, कौन सा कहाँ खिलाड़ी खड़ा हो, ये सारे पाठ अभी पढ़ाए जाते हैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में। और किसी महापुरुष का जीवन चरित्र आ गया अथवा कोई ऐसी बात है कि ये तो हिंदू धर्म का है भाई। कारण 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 ये है कि महावीर को बुलाया। धीमे धीमे थोड़ा बहुत तो करते हैं। तो आज अपने उस महावीर भगवान का स्मरण दिवस, इसलिए ये सारी रामायण की, क्योंकि हमको उनके आदर्शों को, और हम भी घबराते हैं। जैन नाम नहीं लेता, जैन शब्दों को इतना सांप्रदायिक कर दिया है। आपने जैन एम नहीं क्यों, आप जिनेंद्र कह रहे हो और जैन नाम लेने से कतरा रहे हो। आपको किस बात का डर है? क्या डर है आपको? आप कोई गलत काम कर रहे हो जैन ऐसा कह करके? अरे इस बात का गर्व होना चाहिए। एक समय था कि यहां हिंदू ऐसा नाम लेना मतलब पाप गिना जाता था। हिंदू है, बेकार, क्या काम। लोग लज्जा का एहसास करते थे हिंदू कहने में। पंडित नेहरू जैसे भी ऐसे कहते थे, मुझे गधा कह दो पर हिंदू मत कहो। ये शब्द उनके थे। फिर बाद में धारा उठी, आज कहते हैं गर्व से कहो हम। तो इतना ऊंचा व्यक्तित्व, ऊंचा धर्म पाया है तो हमको किस बात का डर है? हम गर्व से कह सकते हैं कि हम जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं। छाती फुला करके कह सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। डरने की क्या बात है? जैन शब्द आ गया तो कहीं संप्रदाय आ जाएगा। कहीं का संप्रदाय आ जाएगा? जैन शब्द संप्रदायवाचक नहीं है। यूं तो किसी भी शब्दों को आप संप्रदायवाची बना दोगे, संप्रदायवाची शब्द नहीं। जिनेंद्र भगवान ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है उस मार्ग का नाम जिन मार्ग है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को जीत करके, कंट्रोल करके स्वरूप में तल्लीन हो चुके और परिपूर्ण हो चुके, इसका नाम जिन मार्ग है। अच्छा, राम और लक्ष्मण जैन थे?
शलाका पुरुषों में कौन जैन था? कोई भी तो जैन नहीं। कौन से तीर्थंकर जैन थे? कोई भी तो नहीं, पर सारे जैन थे, क्योंकि सारे जिनेंद्र के धर्मों को मानने वाले। इसलिए कभी कभी कोई शब्द ऐसा चल पड़ता है तो उस शब्द को छोड़ना नहीं, उस शब्द का परिष्कार करना। जब ऐसा चल गया था कि हिंदू शब्द संप्रदायवाची हो गया था, तो ऐसी क्रांति हुई, आज हिंदू कहने में गौरव का एहसास करता है व्यक्ति। तो हमारे जीवन से, हमारे आचरण से ये जैन शब्द है वो वापस प्रतिष्ठा को प्राप्त। कहीं जैन शब्द ऐसा आ गया और किसी ने कहा कि ये जैन है, तो आंख बंद करके विश्वास कर लेता। किसी समय ऐसा था, ये जैन है ना, ये पूरी तरह से विश्वासी है। परंतु हमारे आचरण से ही इस शब्द में मलिनता आ गई। केवल अहिंसा तक रखा, सज्जनता तक नहीं आए। महावीर भगवान ने केवल अहिंसा का प्ररूपण नहीं किया है। अहिंसा सदाचार से युक्त होनी चाहिए। तो छोटे छोटे जीवों की रक्षा करना तो सीख गए, परंतु ईमानदारी रखना, प्रामाणिकता रखना, इन सब चीजों को हमने छोड़ दिया। और व्यक्ति आकलन कैसे करता है? आप आपके घर में रात्रि भोजन नहीं करते हो, इससे दूसरों को क्या लेना देना? आप हरी सब्जियां नहीं खाते हो, इससे दूसरों को क्या लेना देना? आप तो दुकान में बैठ करके कितने प्रामाणिक हो, आप दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हो, ईमानदार कितने हो, आपका जीवन कितना स्वच्छ है, आप अपने नीचे के लोगों से कैसा व्यवहार करते हो, ये सब देखा जाएगा। क्योंकि बाकी का समाज तो वो देखता है। आप अपना धर्म पालते हो कि दिन में 4 सामायिक करते होंगे कि 8 सामायिक करते होंगे, इससे दूसरे को कोई लेना देना। पर जब हम बाहर दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तब अपना जिनत्व और तब अपना जैनत्व दिखना चाहिए। लगे कि यार ये सेठ जी, ये जैन है, आंख बंद करके इनकी दुकान पर सब प्रामाणिक मिलेगा, इनके पास कोई मिलावट होगी नहीं। वैसे मैक्सिमम आज भी ऐसा है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कंपैरेटिव फीलिंग के कारण कहीं न कहीं अशुद्धता आ ही गई है। फिर भी औरों की तुलना में तो अभी बहुत अधिक अच्छा है। कहीं पर भी तोड़फोड़ आज तक किसी जैनों ने की ऐसा नहीं सुना होगा। सुना? कहीं कोई आंदोलन किया हो, कोई क्या किया हो, कहीं कोई विरोध किया हो, कोई धरने दिए हो तो शांति से, एकदम शांत भाव से, तरीके इसके। तो भगवान महावीर को याद रख करके, हम उनके आदर्श को याद करके, उनका नाम ऊंचा हो ऐसा आचरण अपन करें। और वास्तव में भगवान से हम नहीं है, हमारे से भगवान है। संसार में उल्टा है कि भगवान से हम नहीं है, हमारे से भगवान है। लोग हमसे भगवान का अंदाज लगाएंगे कि इसका भक्त कैसा है, वैसे भगवान होंगे। और भक्त अगर सही नहीं है तो फिर भगवान के बारे में ठीक है भाई, कौन मानेगा? रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नोबेल प्राइज मिला और लंदन में उनका भाषण आयोजित किया गया। अब किसी को नोबेल पुरस्कार मिला, उसको भाषण को सुनने वाले कितने लोग आएंगे? बहुत तैयारियां की, बड़ा हॉल वगैरह, हजारों लोग बैठ सके। 3 लोग आए। कितने? 3 लोग। फिर कहीं कुछ गलत छप गया है, कुछ क्या हुआ क्या भाई? गलत भी नहीं छपा है, कुछ भी नहीं।
तो हुआ क्या, फिर बाद में रिपोर्टिंग की सबकी कि भाई आप लोग इनका भाषण सुनने के लिए कितने कलाओं के पारगामी हैं और ये अद्भुत पुरुष हैं, अद्भुत पुरुष होंगे उनके देश में, जिसका देश गुलाम है वो हमको क्या सिखाएगा। लोगों ने क्या कहा, जिसका देश गुलाम है वो हमको क्या भाषण देगा और हमसे क्या लेकर के आएंगे, वो अपने देश में ही जा करके भाषण दे, हमको इसका भाषण सुनना नहीं। तो हम कैसे हैं इसके आधार पर हमारा धर्म माना जाएगा, हमारा देश की पहचान मानी जाएगी, हमारे इष्ट देव की पहचान मानी जाएगी, हमारे अनुसार मानी जाएगी। उनके अनुसार हमारे आदर्श बहुत अच्छे हैं, हम राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, महावीर का नाम लेंगे, बुद्ध का नाम लेंगे, पर हम कैसे हैं इसी के आधार पर सारा आकलन होता। हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं पर हमसे आकलन करेंगे इनके गुरु कैसे हैं। तो आज महावीर भगवान को याद करके अपने व्यक्तित्व को, अपनी चेतना को उस महावीर तत्व है उसको स्पर्श कराएं और ये त्यागपूर्ण संस्कृति है, उस त्यागपूर्ण संस्कृति को अपन जीवित रखें। वास्तव में अध्यात्म का स्पर्श त्याग से होता है। जिसके जीवन में त्याग नहीं है उसको अध्यात्म का स्पर्श होता नहीं है, आत्मा का स्पर्श होता नहीं। त्याग की वृत्ति, त्याग की रुचि, त्याग की भावना, त्याग का अभिप्राय। मुमुक्षुता क्या है? त्याग की अभिप्सा। मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति किससे मिलेगी? त्याग से। मुमुक्षुता ही त्याग शब्द को व्यक्त करती है। मुमुक्षु का नाम मोक्ष की इच्छा। मोक्ष किसको कहते हैं? मुक्ति। मुक्ति का मतलब ही मुक्त होना, मुक्त होना मतलब उसको छोड़ना। तो अपने पास जो जो भी है उसको छोड़ते जाएं। अभी तक गलती से हमने इकट्ठा करने का काम किया, जीवन भर क्या किया हमने? इकट्ठा करने का ही तो काम किया। अभी अब हमको समझ में आई है कि जो इकट्ठा किया था वो गलती की थी, तो उस गलती को समय रहते हुए सुधारा जाए। इकट्ठा तो कर लिया, अब क्या करें? तो वापस उसको खाली करो घर को। जो घर बहुत भरा होता है ना, बहुत सारा सामान होता है, उसमें डॉक्टर और साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि उसमें ऑक्सीजन कम रहा करती है, लोग बीमार पड़ते हैं। इसलिए जो बंद बंद घरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, बहुत सारा रहता है, वो लोग बीमार ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन कम आती है। इसी प्रकार से जितना हमारे पास धन है, वैभव है, ये है, तो हमारी प्राणवायु है वो कम मिलती है, आत्मा दब जाती है उससे, और आत्मा को दम की बीमारी होती है और बहुत सारी बीमारियां इससे हो जाती। इसलिए अपने को इन बीमारियों से बचना है, आत्मा की बीमारियों से। जो जो उल्टी बाजी की है उस बाजी को अपने को सीधा करना चाहिए, और जो जो भी अपने पास है उस सबको त्याग कर देना चाहिए कि मुझे आनंद में रहने के लिए किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में आवश्यकता, 3 बातों को ध्यान रखना हमेशा, मैं बार बार कहता हूं। आवश्यकता, सुविधा और विलासिता। आवश्यकता, सुविधा और विलासिता, इसकी लिस्ट बनाए अपन कि मेरे जीवन में, मेरे अभी परिवार की मत सोचो, आप अपना व्यक्तिगत सोचो। परिवार की सोचने जाओगे तो फिर आपके मत से वो मिले कि नहीं मिले, पत्नी का मत भी नहीं मिले, मुझे तो ऐसी चाहिए, तो तू ले भाई, मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं बाहर जाके सोऊंगा, तू अंदर। इसलिए वो भी बाहर आके सोएगी थोड़े दिनों बाद। तो अपनी करो। अपनी आवश्यकताएं कितनी है, सुविधाएं के लिए क्या क्या करना है, और फिर विलासिता की क्या क्या है, और उसकी लिस्ट बना करके जितना आवश्यक हो उतनी ही वस्तुएं अपने को अपने पास रखनी चाहिए।
और थोड़ी बहुत सुविधा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु विलासिता की कैटेगरी में आना नहीं चाहिए। विलासिता कहते किसको है, तो एक दृष्टांत से समझना। यहां से साबरमती जाना है तो आवश्यकता एक साइकिल की है। किसकी? साइकिल से जा सकते हैं? चलो सुविधा कर दी तो 2-3 जने हैं, साइकिल लेके जाएंगे, देर होंगी वगैरह, तो सुविधा क्या कर दी? एक मोपेड, मोटरसाइकिल वगैरह, बाइक, स्कूटर, जो भी, ये सुविधा। और नहीं मेरे तो ठप्पे दिखने चाहिए ना, मेरे पास कार है वगैरह, और आप कार लेके जाते हो तो वो क्या है? विलासिता। इस प्रकार से अपने जीवन में देखना कि आवश्यकता के अनुसार हमारी चीजें कितनी चाहिए, सुविधा से कितनी चाहिए, और हम विलासी कितने हो चुके हैं। महावीर भगवान के धर्म का पालन करना है तो हमको केवल आवश्यकताओं तक सीमित रहना चाहिए, और थोड़ा आगे जाना है तो फिर थोड़ी सुविधा हो तो महावीर एकदम मना तो नहीं करेंगे, गेट से बाहर नहीं निकालेंगे, अपने को धर्म में रखेंगे, पर कभी भी गेट आउट हो सकते हो आप वहां से, क्योंकि सुविधा वाला कभी भी विलासिता में आ सकता है। और जब आप विलासिता में आए तो भगवान महावीर कहेंगे अब आप हमारे शासन में प्रवेश कर सकते नहीं, आप हमारे देश से निकल जाओ, तुम इसके योग्य। ऐसे उदात्त, परम उत्कृष्ट, तपस्वी, त्यागी, महान चेतना ऐसे भगवान महावीर को याद करके अपन अपने जीवन को त्याग और वैराग और संयम से सुशोभित करें। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय जी, प्रणमो पद तेवर तेजय, ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओ। जय सद्गुरु।